हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है ये है रिगार्डिंग अगर हमारा आरबीआई पैटर्न में पेंशन अपडेशन होता है और 2022 तक होता है तो हमारा कितना इंक्रीज हो सकता है उसके बारे में है। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ, उसका पहले मैं एक वीडियो बनाया था जो कि 2017 तक पेंशनर्स के लिए 6352 पॉइंट मर्जर में कितना होगा वो मैं बनाया था। उसके बाद अभी मेरे को डिमांड कर रहे हैं पेंशनर्स की सर अगर 2022 तक होता है और 8088 पॉइंट में मर्जर होता है तो हमारा पेंशन कितना अपडेशन होगा। लोगों को लगेगा कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, क्यों ये डाल रहे हैं, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं और आप देखेंगे सब देखते हैं ये जानने के लिए कि कितना हमारा इम्प्रूव होता है और जानना चाहते भी हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। कैलकुलेशन अप टू 2022 पेंशनर्स आरबीआई फार्मूला अपडेशन विथ 8088 पॉइंट मर्जर 8088 पॉइंट मर्जर में। चलिए ये देखिए एआईबी पार्क का लास्ट जो सर्कुलर था जिसमें कि 2017 तक 6352 पॉइंट में मर्जर में ये एआईबी पार्क ने भी बनाया था, जबकि आरबीआई पेंशन अपडेशन हुआ नहीं, लेकिन वो भी बनाए क्योंकि पेंशनर्स जानना चाहते हैं, इसलिए मैं भी अभी 2022 तक इसको कन्वर्ट करके बताऊंगा। लेकिन 2017 का पहले देख लेते हैं। 2017 तक जो था 1987 बैच मतलब फिफ्थ बाइपैटेड सेटलमेंट का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है 19.76 है 2017 तक ले जाने के लिए। 1992 बैच मतलब सिक्स बाइपैटेड उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 9.36। थर्ड 1998 बैच जो कि सेवेंथ बाइपैटेड सेटलमेंट उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 5.82। उसके बाद 2002 बैच जो कि एट्थ बाइपैटेड सेटलमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन है 4.39। उसके बाद 2007 बैच जो कि नाइन्थ बाइपैटेड सेटलमेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 2.85। उसके बाद टेंथ बाइपैटेड सेटलमेंट 2012 बैच उनका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था 1.62। ये था आपका 2017 तक करने के लिए। इसको अगर हम 2022 तक ले जाएंगे 17 से 22 तक तो हमको 2017 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकलना पड़ेगा। 2017 वालों को 2022 तक ले जाने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है ऐसे निकालना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करते जाना है तब जाके हम 2022 तक पहुंच पाएंगे। ये भी पहले जो आया है सब मल्टीप्लाई कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेकिंग रिटर्न्स फ्रॉम 2022 फ्रॉम 2017 से 2022 तक लेने के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा। डीए मर्जर 8088 अभी मर्जर होगा नेक्स्ट, लेकिन पहले से मर्जर कितना हो चुका है लास्ट भी बाइपैटेड 11th में 6352, तो बचा कितना 1736 पॉइंट और हमारा 4 पॉइंट में एक स्लैब होता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं डिवाइड बाई 4, तो कितना होता है 434 स्लैब। 434 स्लैब इंटू 0.07%, अभी जो स्लैब पर स्लैब है तो कितना होता है 30.38%। तो वो होता है उसको परसेंटेज हटा देंगे तो क्या होता है 0.303। तो बेसिक आफ्टर मर्जर, मर्जर के बाद बेसिक, बेसिक को हम 1 पकड़ लेते हैं प्लस 0.303 तो क्या होता है 1.303 बेसिक होगा। तो उसके बाद नोशनल 10% इंक्रीज डाल देंगे। 1.303 का 10% इंक्रीज मतलब कितना कितना होता है 0.130। उसके बाद रिवाइज्ड बेसिक पेंशन 1.303 प्लस 10% जो इंक्रीज 0.130 इज इक्वल टू 1.430। तो उसको हम राउंड करके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होगा फैक्टर फॉर रिवाइज्ड बेसिक पेंशन 1.43 फैक्टर होता है, मतलब किसी का 100 रुपया पेंशन है तो उसको 143 होगा, 143 रुपीज़ हो जाएगा। अगर 100 रुपया बेसिक है 2017 में तो उसको 22 में ले जाने के लिए 100 का 143 होगा। यही कैलकुलेशन का मेथड होता है। चलो उसको हम अभी उसी हिसाब से जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको ले जाते हैं 2022 तक सभी सेटलमेंट का। ये देखिए 1987 बैच जो कि फिफ्थ बाइपैटेड सेटलमेंट है उनका 19.76 था 2017 में, उसको 1.43 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2022 में हो जाएगा 28.25। उसी तरह सिक्स बाइपैटेड 1992 बैच उनको 9.36 था इंटू 1.43 होने से हो गया 13.38।
मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। सेवन्थ बायपेटेट 1998 बैच, सेवन्थ बीपीएस 5.82 था, इंटू 1.43 हो जाएगा 8.32, अगर 2022 तक लेने के लिए। 8 बायपेटेट सेटलमेंट 2002 बैच, 8 बीपीएस 4.39 था 2017 में, उसको इंटू 1.43 कर देंगे तो 6.27 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो जाएगा 2022 को लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बायपेटेट 9 बायपेटेट सेटलमेंट 2007 बैच, 2.85 था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इंटू 1.43, तो नया मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा 4.07। नेक्स्ट 2012 बैच जो कि 10th बायपेटेट सेटलमेंट, उनका 1.62 था, इंटू 1.43 इज इक्वल टू 2.31 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। जो आरबीआई का अभी लास्ट में हुआ था वो हुआ था 2012 से 17 तक, मतलब 10th बीपीएस तक, इसलिए उनका 1.63 हुआ है। लेकिन इधर 0.01 का कैलकुलेशन में राउंड ऑफ में कहीं होता है 0.01 का डिफरेंस, तो वही है 1.62 जो था हमारा 2012 बैच का, वही आरबीआई का अभी लास्ट में हुआ है सेकेंड टाइम जो हुआ। और 2017 बैच को हम ले जाएंगे तो आगे तो वो होगा 22 को ले जाएंगे तो होगा 1.43 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो उसी हिसाब से हर सेटलमेंट में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का करने के बाद डीए कितना होगा वो भी देखेंगे। 8088 मर्ज होने के बाद अभी अगस्त से जो हमारा पेंशनर्स का डीए है वो कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं। हमारा 8881 पॉइंट था आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कब का, अगस्त का जो डीए के टाइम में, -8088 तो हो गया 793 पॉइंट में पर 4 पॉइंट में एक स्लैब, तो 793 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 198 स्लैब। उसके बाद आपको डीए कैसे निकालते हैं, 6352 पहले था इंटू 0.07 डिवाइड बाई 8088, तो आपको होता है 0.055 पर स्लैब। ये पर स्लैब 0.05 है, उसको अगर यूएफबी वाले बार्गेन करके 0.06 कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करके 0.05 कर देंगे तो बहुत गलत होगा, बहुत कम हो जाएगा। लेकिन और एक्चुअल करेंगे तो ये 0.055 होगा, 3 डिजिट में होगा। उसके बाद 198 इंटू 0.055 इज इक्वल टू 10.89% डीए होगा। अगस्त से अभी जो जीए पेंशनर्स का चल रहा है, फरवरी से तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उस हिसाब से 10.89% डीए हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो चलिए हर सेटलमेंट का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। पहले देखिए रिटार्ड बिटवीन 1186 एंड 31/10/92 से लेके 30/6/1993 तक। पहले इस टाइम में क्या है, वर्कमैन यूनियन और ऑफिसर्स का अलग अलग डेट था, उसलिए 2 डेट है। तो इसीलिए अगर उनका बेसिक, किसी का बेसिक उस टाइम में 100 था, 100 था, तो उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है उस पीरियड का, 5th बायपेटेट में 28.25, तो होता है 2825 बेसिक हो जाएगा। 100 रुपया का बेसिक हो जाएगा 2825। उसी हिसाब से आप आपका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना आपका ज़्यादा हो सकता है मल्टीप्लिकेशन करके। 100 में अगर 2825 है तो 1000 में कितना होगा, 10,000 में कितना होगा, आपका कितना है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद बेसिक जो 2825 है उसके ऊपर डीए मिलेगा अभी 10.89, तो डीए होता है 307 रुपया। तो 2825 प्लस 307 तो कितना हो जाता है 3132, 3132 रुपया हो जाते हैं 100 रुपया बढ़ के। तो अगर आप डीए के साथ मिला के देखना चाहते हैं तो आपका उसी हिसाब से कितना बेसिक है उसको 3132 100 रुपया में होता है, तो आपका 10,000 में कितना होता है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1,000 में कितना हो सकता है आप वो कैलकुलेशन करके देख सकते हैं इसी हिसाब से। नेक्स्ट सेटलमेंट रिटार्ड बिटवीन 1/3/1992 एंड 1/7/1993 से लेके 31/3/1998 तक। 100 रुपया इंटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है 13.38, तो कितना होता है 1338, तो 1338 होता है बेसिक। 100 रुपया का बेसिक हो जाता है ये 6 सेटलमेंट में 1338। उसके ऊपर डीए 10.89% डीए, तो डीए होता है 145, तो 1338 प्लस 145 तो कितना होता है 1483 हो जाता है 100 रुपया 6th बीपीएस में। 100 रुपया अगर बेसिक है तो डी के साथ होता है 1483, उसी हिसाब से आप अपना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट 7th बायपेटेट सेटलमेंट जो कि 1/4/1998 से लेकर 31/10/2002 के बीच में रिटार्ड किए हैं। 100 इंटू 8.32
तो होता है 832 बेसिक, 100 रुपया बेसिक को 832 बेसिक होता है, और उसके ऊपर डी ए 832 इंटू 10.89% डी ए ओके, डी ए होता है 90 रुपया, 832 प्लस 90 मिलाने से होता है 922। तो इंक्लूडिंग डी ए 100 रुपया का बढ़ के अभी हो जाता है 922 रुपीज़। ये है 8 BPS का। उसके बाद चलते हैं 9th BPS। 9th BPS में देखते हैं, ये है 9th BPS में रिटार्ड बिटवीन 9th BPS में जो है ये 8th BPS में, अभी सॉरी ये है 8th BPS में 1/11/2002 से लेके 31, ये 8 BPS का है 695 ये 2002 तक जो था ये था 7th BPS, सॉरी है ये 7th BPS। उसके बाद ये जाते हैं हम 8th BPS है 1/11/2002 से लेके 31/10/2007 तक जो है वो है 8th BPS का। 8th BPS में कितना होता है 100 रुपया इंटू 6.27 तो 627 रुपया होता है। 627 इंटू डी ए 10.89 डी ए तो होता है 68 रुपीज़ डी ए। 628 प्लस 68 डी ए मिला के होता है 695 रुपीज़। उसके बाद हम जाएंगे 9th BPS रिटायर्ड बिटवीन 1/11/2007 से लेके 31/10/2012 के बीच में जो लोग रिटायर्ड किए 9th BPS 100 रुपीज़ का इंटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 4.07 ओके, कितना होता है 407 रुपया। उसके ऊपर डी ए 407 इंटू 10.89 तो डी ए होता है 44 रुपीज़। तो 407 प्लस डी ए मिलता है 44 तो होता है टोटल 451। 100 रुपया बिकम 451। तो उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके अपना निकाल सकते हैं। ये हो गया 9th BPS का। नेक्स्ट जाते हैं हम 10th BPS रिटायर्ड बिटवीन 1/11/2012 से लेके 31/10/2017 के बीच में। ये है आपका 10th BPS का। इसका पहले 9th का हो गया, अभी 10th BPS का यही है। 10th BPS का ये 100 रुपीज़ बिकम 2.31 मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 2.31 होके 231 होता है। 231 इंटू डी ए 10.89% होके डी होता है 25 रुपया। 231 प्लस 25 होके होता है 256 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ बिकम 256 इन 10th BPS। उसके बाद लास्ट BPS जो है 11th BPS, जिनको 2022 तक अभी ले जाएंगे हम। 11th BPS का 100 इंटू 1.43 इज इक्वल टू 143। 100 रुपीज़ को मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है 1.43, 143 रुपीज़ होगा। 143 इंटू 10.89 डी ए होता है 15 रुपया। तो 143 प्लस 15 कितना होता है रुपीज़ 158 रुपीज़। तो 100 रुपया जिसका बेसिक है वो बेसिक तो बढ़ के हो जाएगा 143 और इंक्लूडिंग डी ए 100 रुपया बिकम हो जाएगा 158 रुपीज़। तो उसी हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 1000 है तो 1580 होगा, 10,000 है तो 15,800 होगा। इसी टाइप का आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक अंदाज़ा है कैसे कैसे आपका कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट ये है। एग्जैक्ट तो डी ए का परसेंटेज में 0.055 होगा डी ए पर स्लैब या 0.06 होगा, तो थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होगा। और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक पर जो AIB पर का सर्कुलर के हिसाब से मैं डिटेल देख के आपका अच्छे से पूरा ध्यान से इसको बनाया हूँ। और मैं सोचता हूँ कि अपना अपना आप आराम से इसको देख के कैलकुलेशन करके पता लग सकता है कि RBI फार्मूला में अगर पेंशन अपडेशन होता है तो आपका कितना इंक्रीज हो सकता है, कितना रुपीज़ पेंशन में हर महीना का कितना ग्रोथ हो सकता है, और दूसरा इन्फीरियर करेंगे तो कितना लॉस हो सकता है, ये आप जान सकते हैं। ये कल ही आपका जानने के लिए मैं बना रहा हूँ, ना कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी हो जाएगा पेंशन अपडेशन। तो इसलिए इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, राइट स्पिरिट में लीजिएगा। मैं खाली आपका इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।